रात के 10 बजे थे। राहुल अपने सारे कामकाज खत्म करके दोस्त की शादी के लिए शिरापुर गांव के रास्ते निकल चुका था। आज वो बहुत खुश था क्योंकि बहुत दिनों बाद वो अपने दोस्त से मिलने वाला था। उसे रास्ता पूरी तरह से मालूम नहीं था। उसने सोचा रास्ते में किसी से मैं पूछ लूंगा शिरापुर का रास्ता, और ऐसा ही हुआ। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे आगे एक ढाबा दिखाई दिया। वो ढाबे पे रुक गया। वहां पे उसने ढाबे वाले से पूछा, सुनो भैया, क्या आप मुझे बता सकते हो यहाँ से शिरापुर कितनी दूर है और कौन सा रास्ता है? ढाबे वाले ने इशारा करते हुए कहा, सुनो साहब, यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पर शिरापुर है, लेकिन हाँ, थोड़ा संभल के जाना। उस रास्ते पे आत्माएं भटकती रहती है। अगर कोई रुकने को कहे तो रुकना मत, सीधा चले जाना। राहुल ने ढाबे वाले की ओर देखा और हंसने लगा, और हंस के उसे बोलने लगा, क्या भाई, कुछ भी पागल बनाते हो तुम लोग। आत्माएं, भला आत्माएं थोड़ी ना है ऐसे रास्ते पे भटकती होगी। और कौन से जमाने में जी रहे हो भाई? ये आत्मा कुछ नहीं रहती। सुनो साहब, मेरी बात सुन के हंसो मत। मैंने आपको जो भी बताया वो सब सच है। शिरापुर से पहले रास्ते में शैतानपुर आता है, और शैतानपुर में ऐसे हादसे हो चुके हैं। जो भी वहाँ रुकता है वो जिंदा वापस नहीं लौटता। अब आगे आपकी मर्जी। उस ढाबे वाले की बात सुनकर राहुल थोड़ा अचंभित हो रहा था और हंस रहा था। उसे लगा कि ये कैसे लोग मजाक करते हैं। राहुल वहां से आगे के रास्ते निकल गया। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक ढाबा और दिखाई दिया, लेकिन वो ढाबा बिल्कुल पुराने ढाबे जैसा ही था। अरे यार, ये कैसे हो सकता है? ये ढाबा तो पीछे, मैं वहां पे तो रुक गया था ना। फिर ऐसा कैसे हो सकता है? ये ढाबा फिर से कैसे आ गया? अच्छा, शायद ये उसी मालिक का कोई दूसरा ढाबा होगा। कोई बात नहीं। इसे सोच के राहुल आगे की ओर निकल पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद राहुल को थोड़ी प्यास लग रही थी, इसलिए उसने सोचा कि थोड़ी देर कहीं रुक लूं और चाय पानी पी लूं। तभी अचानक थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक और ढाबा दिखाई दिया, और वो ढाबा भी बिल्कुल उसी ढाबे जैसे था जो ढाबा उसने पीछे देखा था। राहुल थोड़ा और आश्चर्यचकित हो गया और उस ढाबे की ओर देखने लगा, लेकिन वो करता भी क्या, उसे प्यास जो लगी थी वो सीधा उस ढाबे के पास गया। उसने अपनी गाड़ी रोक दी और गाड़ी से उतरकर वो पानी पीने के लिए ढाबे की ओर बढ़ गया। ढाबे के अंदर जाते ही राहुल ने ढाबे वाले से पूछा, अरे भाई, क्या पीछे कोई तुम्हारा और एक ऐसा ही ढाबा है? और क्या तुम्हारा कोई जुड़ा हुआ भाई भी है क्या? बिल्कुल तुम्हारी तरह ही दिखता है वो भी। मैंने अब भी उससे बात की, और क्या यार, सेम टू सेम ढाबे बना के रखे हैं आप लोगों ने। थोड़ा कंफ्यूज हो गया था मैं तो। राहुल की बातें सुन के ढाबे वाले ने राहुल से कहा, साहब, पिछले 25 साल से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, और यहाँ पे ऐसा कोई भी ढाबा नहीं जो मेरे ढाबे के जैसा हो। यहाँ पे सिर्फ एक ही ढाबा है, और वो है मेरा ढाबा। इस रास्ते में आपको मेरे ढाबे जैसा ढाबा कहीं दिखाई नहीं देगा। उसकी बातें सुन के राहुल को थोड़ा आश्चर्य तो हो ही रहा था, साथ ही साथ उसे थोड़ा डर भी लग रहा था कि ये कैसा हो सकता है, मेरी आंखें धोखा कैसी खा सकती है। मैंने तो कुछ देर पहले ही ऐसा ही ढाबा देखा था, और ये ढाबे वाला मुझसे झूठ क्यों बोल रहा है। ये सब बातें राहुल सोच रहा था। तभी राहुल ने ढाबे वाले से पूछा, सुनो भाई, यहाँ से शिरापुर कितनी दूरी पे रहे? मुझे मेरे दोस्त की शादी में जाना है, और बहुत टाइम से मैं यहीं पे घूम रहा हूँ। क्या बता सकते हैं अब वो कितने दूर होगा शिरापुर? साहब, यहाँ से शिरापुर 50 किलोमीटर की दूरी पर है।
जो बातें पिछले ढाबे वाले ने राहुल को बताई थी, वही बातें ये ढाबे वाला भी दोहरा रहा था। अब राहुल को थोड़ा डर लग रहा था और वो कुछ समझ नहीं पा रहा था कि ये हो क्या रहा है। तभी राहुल ने उस ढाबे वाले से कहा, अरे भाई, ये सारी बातें मुझे पिछले ढाबे वाले ने भी कही थी और यही कहा था कि शैतानपुर में रुकना मत, वहां पे भूत प्रेत रहते हैं। साहब, अब क्या बात कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ उससे ध्यान से सुनो। कहीं रुकना मत और सीधा चले जाना। रात के 12 बज चुके थे और राहुल को थोड़ा डर भी लग रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, ये ढाबे वाला क्यों डरा रहा है। ये सब बातें राहुल को परेशान कर रही थी। राहुल ने जैसे तैसे वहां से अपनी गाड़ी निकाली और शिरापुर के रास्ते पर निकल पड़ा। राहुल पिछले आधे घंटे से गाड़ी चला रहा था। थोड़ी दूर जाने के बाद राहुल को फिर से एक ढाबा दिखाई दिया, लेकिन वो ढाबा भी हुबेहूब उस पिछले ढाबे वाले जैसे ही था। राहुल थोड़ा घबरा गया और मन ही मन खुद से बातें करने लगा। अरे यार, ये क्या हो रहा है? ये ढाबा भी उसी ढाबे जैसा ही है और वो ढाबे वाला तो बोल रहा था कि ऐसा ढाबा ही नहीं है इस रोड पे जो सेम टू सेम उस ढाबे जैसा ही हो सकता है। चलो जाके पूछता हूँ आखिर ये मामला क्या है। राहुल ने अपनी गाड़ी उस ढाबे की तरफ ले ली और उस ढाबे वाले से पूछा, अरे भाई, सच सच बताना, तुम्हारा कोई जुड़वा भाई है क्या? और तुम्हारे ढाबे जैसा ही ढाबा पीछे भी है क्या? मैंने अभी अभी तुम्हारे ढाबे जैसा ही ढाबा पीछे देखा है। उस ढाबे वाले ने राहुल से कहा, नहीं साहब, ये क्या बात कर रहे हो? मेरा तो यहाँ पे एक ही ढाबा है और दूर दूर तक यहाँ पे किसी का कोई भी ढाबा नहीं है। शायद आपको कुछ गलत फहमी हो गई है और ना ही कोई मेरा जुड़वा भाई है। राहुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो थोड़ा आश्चर्यचकित तो हो ही रहा था, लेकिन डर भी रहा था। उसने ढाबे वाले को अपना डर नहीं दिखाया। उसने हिम्मत करके ढाबे वाले से पूछा, सुनो भाई, यहाँ से शिरापुर कितनी दूरी पर है? ढाबे वाले ने उसकी ओर देखते हुए कहा, साहब, यहाँ से शिरापुर और अब 50 किलोमीटर दूरी पर है और हाँ, रास्ते में शैतानपुर लगता है। वहाँ पे किसी से बात मत करना और वहाँ पे रुकना मत, नहीं तो अंजाम पूरा होगा। उस ढाबे वाले की बातें सुनकर अब राहुल डरने लगा। राहुल गाड़ी की तरफ निकल गया और गाड़ी में बैठ के सीधा शिरापुर के रास्ते पे चलने लगा। अब उसने सोच लिया था कि रास्ते में कहीं रुकना नहीं है, लेकिन पिछले 2-3 घंटे से राहुल लगातार गाड़ी चला रहा था। अब राहुल के पेट्रोल भी खत्म होने लगा था। तभी रास्ते में राहुल को एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। राहुल ने गाड़ी उस बूढ़े आदमी के पास ले ली और उस बूढ़े आदमी को राहुल ने पूछा, चाचा जी, मुझे शिरापुर जाना है, क्या आप बता सकते हो यहाँ से शिरापुर कितनी दूरी पर है? बेटा, शिरापुर जाने के लिए पहले तुम्हें इस शैतानपुर से निकलना होगा। शायद तुम्हें पता नहीं, तुम इस शैतानपुर के छलावे में फंस चुके हो और चाहे जितनी कोशिश करो तुम यही फंस के रहोगे। मुझे लगता है तुमने एक गलती कर दी और वही गलती तुम बार बार कर रहे हो। उस बूढ़े आदमी की बातें राहुल की समझ में नहीं आ रही थी। राहुल घबरा रहा था और उसने घबराते घबराते ही उस बूढ़े आदमी से पूछा, मैंने गलती कर दी चाचा जी, लेकिन मैंने तो ऐसी कोई गलती नहीं की। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है चाचा जी कि मैंने क्या गलती कर दी और ये मेरे साथ क्या हो रहा है। और वो ढाबे वाला बार बार मुझे क्यों दिखाई दे रहा है? एक ही ढाबे वाला, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है चाचा जी। कृपा करके आप मुझे इसके बारे में कुछ बताएंगे क्या कि ये सब हो क्या रहा है? बूढ़े आदमी ने राहुल की ओर देखा और राहुल से कहा, सुनो बेटा, तुमने गलती कर दी, मतलब यहाँ तुम किसी जगह पे रुके होगे
और रुकने के बाद यहाँ पे तुमने किसी से कुछ पूछा होगा, तो यही तुम्हारी पहली गलती हो गई। रात के 11 बजे के बाद यहाँ पे अगर कोई रुक जाए और किसी से बात करे तो वो यही फंस जाता है और यही घूमता रहता है। और दूसरी बात, यहाँ कोई ढाबा नहीं है, ये सब एक छलावा है जिसमें तुम फंस गए हो। राहुल ने डरते हुए चाचा से कहा। चाचा, मुझे इससे बाहर निकालो, मुझे बचाओ चाचा जी। डरो मत बेटा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। शायद तुम्हारे कुछ अच्छे कर्म होंगे जो आज तुम्हारे काम आ रहे हैं। होगा, शायद तुम्हारे कुछ अच्छे कर्म होंगे जो आज तुम्हारे काम आ रहे हैं। और इसीलिए मुझे ऊपर वाले ने तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा है। चलो, मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ। यहाँ से 10 मिनट की दूरी पर ही शिरापुर है। उस बूढ़े आदमी की बातें सुन के राहुल को अजब ही लग रहा था। राहुल के आगे और कोई रास्ता नहीं था। उसने उस बूढ़े आदमी को गाड़ी में बिठा लिया। राहुल के आगे और कोई रास्ता नहीं था। उसने उस बूढ़े आदमी को गाड़ी में बिठा लिया। राहुल को आगे गांव दिखाई दिया। थोड़ी दूर जाते ही तभी राहुल बूढ़े आदमी ने राहुल से गांव दिखाई दिया। तभी उस बूढ़े आदमी ने राहुल से कहा, बस बेटा, यहीं पे गाड़ी रोक दो, तुम्हारी मंजिल आ गई है। तकरीबन सुबह के 5 बज चुके थे। राहुल को उस चाचा ने सही सलामत शिरापुर गांव पहुंचा दिया। राहुल उस चाचा का शुक्रगुजार था, क्योंकि आज उस चाचा की वजह से ही राहुल की जान। बस बेटा, यहीं पे गाड़ी रोक दो, तुम्हारी मंजिल आ गई है। तकरीबन सुबह के 5 बज चुके थे। राहुल को उस चाचा ने सही सलामत शिरापुर गांव पहुंचा दिया। राहुल उस चाचा का शुक्रगुजार था, क्योंकि आज उस चाचा की वजह से ही राहुल की जान बच गई थी।